तो दोस्तों आज हो गई है 26 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुलकर के गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोहन भागवत बोले सीएए से किसी को भी खतरा नहीं है तो ओवैसी का करारा जवाब, कहा हम बच्चे नहीं हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर के कहा है कि इस कानून से किसी को भी खतरा नहीं है, देश में मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने की साजिश की गई है। अब उनके इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ओवैसी ने कहा है कि हम लोग बच्चे नहीं हैं कि हमें कोई भटका दे। बीजेपी ने यह नहीं बताया है कि एक साथ सीएए प्लस एनआरसी का मतलब आखिर क्या है। अगर यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है तो सभी कानून से धर्म शब्द हटा दें। ओवैसी ने आगे कहा है कि जान लीजिए हम लोग बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि कानून में हमें खुद को भारतीय साबित करने की बात रहेगी। हम उस तरह के सभी कानून का विरोध करेंगे जिसमें लोगों की नागरिकता धर्म के आधार पर तय की जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पिछले कई दिनों से देश भर के किसान कृषि कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर पंजाब और हरियाणा में यह प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, रविवार को दशहरा के मौके पर किसानों ने अपना विरोध जताते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है, क्योंकि किसानों का कहना है कि मोदी सरकार इन कानूनों के जरिए किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर मौजूद कई युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसभा के बीच बैठे कई युवकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान तो वहीं इस पर भड़के सीएम नीतीश ने मंच से कहा है कि जिसकी जिंदाबाद कर रहे हो उसे सुनने जाओ। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त लगातार विरोध हो रहा है नीतीश कुमार का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने माना चीन ने किया हमारी जमीन पर कब्जा, राहुल गांधी का कटाक्ष, लेकिन सच्चाई स्वीकारने से डरते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर दिए अपने भाषण में कोरोना से लेकर धारा 370 तक और सीएए एनआरसी से लेकर चीन के कब्जे तक का जिक्र किया है। उन्होंने चीन के संदर्भ में माना है कि पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने सीमा पर हमारी जमीन पर कब्जा किया है और अब भी लगातार कर रहा है। हर कोई चीन की विस्तारवादी नीतियों को जानता है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इसी बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अपने मन के भीतर मोहन भागवत जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वे इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई तो यही है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है और मोदी सरकार और संघ ने ऐसा होने दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने आरएसएस और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव बोले मेरी रैलियों की भीड़ बता रही है कि जनता नीतीश से नाराज नहीं है बल्कि नफरत करती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता सरकार से नाराज है, यही वजह है कि मेरी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी यादव ने नौकरियों का मुद्दा भी इस दौरान उठाया है। तो वहीं दोस्तों तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मेरी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ये बता रही है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि उनसे अब नफरत भी करने लगे हैं। लोगों की नाराजगी इस स्तर तक पहुंच गई है। ये चुनाव जाति, वर्ग, धर्म और पंथ को परे रख करके रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बिहार चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा बोले तेजस्वी यादव में बहुत जान बा, बिहार में बदलाव के जोश बा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार चुनाव 2020 में महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहारी अंदाज में अपनी बात रखी है।
बिहार में पिछले 15 सालों की बर्बादी के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त बहुत ही निराश हैं और बौखलाए हुए हैं। बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत चुनौती भरा है। तो वहीं बिहार की युवा तेजस्वी यादव में जोश है। तेजस्वी एक युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता आज पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव नया चेहरा बनकर के उभरे हैं। प्रधानमंत्री की सभाओं में कम लोग आ रहे हैं, कुर्सियां तक खाली रह जाती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यहां आकर वो चीन और 3 तलाक की चर्चा कर रहे हैं, जबकि उनको बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर बात करनी चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए जबरदस्त हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर और कहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होकर के रहेगा और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पटना में वोट मांगने पहुंचे नीतीश के मंत्री, गांव के युवकों ने खूब सुनाई है खरी खोटी और वहां से दिया है खदेड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव में अब नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, खास करके बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को। ताजा मामला मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां वोट मांगने पहुंचे कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। हालत ये हो गई कि गांव के युवकों के सवालों की बौछार से घबराए मंत्री के पसीने छूट गए। वे किसी तरह गांव से निकलने के लिए छटपटा रहे थे। बमुश्किल गांव से वे बाहर निकल सके। लोगों के सवालों का मंत्री प्रमोद कुमार के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल ही गए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशियों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला। युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर इतिहास के बासी पन्ने पलट रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि थक चुके नीतीश कुमार जी वास्तविकता, तर्क और तथ्यों से भाग रहे हैं। बिहार के करोड़ों युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर वो इतिहास के बासी पन्नों को पलट रहे हैं। शिवहर में एक उम्मीदवार की हत्या की निंदा करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ऊर्जाविहीन हो चुके हैं। वह केवल उबाऊ और पकाऊ भाषण दे रहे हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ये यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। अनुच्छेद 370 पर उमर अब्दुल्ला ने कसा रविशंकर प्रसाद पर तंज, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंदाजा ना लगाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करने संबंधी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या फैसला सुनाएंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाएं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के तहत भूतपूर्व राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। इस पर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, प्रिय रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ भी बहाल करने की उम्मीद भी नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता है, कृपया यह अंदाजा नहीं लगाएं कि माननीय न्यायाधीश क्या फैसला लेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा एनडीए गठबंधन नहीं महाठगबंधन है। बीजेपी पूंजीवादी घरानों के अपने मित्रों के हित में काम कर रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनडीए को गठबंधन नहीं महाठगबंधन बताया है और कृषि बिल की काफी आलोचना की है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा है कि एनडीए का नेतृत्व कर रही भाजपा पूंजीवादी घरानों के अपने मित्रों के हित में काम कर रही है। भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि कृषि कानून भी इसी दिशा में केंद्र के द्वारा उठाया गया एक कदम है। इस कानून के बनाने के पहले ना तो किसी राजनीतिक दल ने और ना ही किसान संगठनों ने इसकी मांग की थी। मोदी सरकार सिर्फ 2 से 4 अमीर अरबपतियों के लिए ही यहां पर काम कर रही है। ये देख सकते हैं, जोरदार हमला बोला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
दशहरे पर सोनिया गांधी का संदेश, कहा नेतृत्वकर्ता के जीवन में अहंकार और वादा खिलाफी की जगह नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को देश की जनता को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विजयादशमी त्योहार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शासन में जनता सर्वोपरि है और एक नेतृत्वकर्ता के जीवन में अहंकार, झूठ और वादा खिलाफी की कोई भी जगह नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इशारों में सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लिया है निशाने पर। कहा है एलजेपी सत्ता में आई तो सलाखों के पीछे होंगे नीतीश कुमार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीतामढ़ी और बक्सर में चुनावी रैली कर जेडीयू पर निशाना साधा है। बक्सर में एक रैली में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। पासवान ने कहा है कि यहां पर बहुत ही घोटाले हुए हैं नीतीश राज में। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कई घोटालों को लेकर के नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था और कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो इन सभी घोटालों की जांच करवाएगी महागठबंधन की सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव, ओवैसी का आरोप, भाजपा की गलत नीति से देश में फैला है कोरोना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और जेडीयू पर जमकर के निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण ही देश भर में कोरोना महामारी फैली है। सही समय पर सही फैसला लिया जाता तो आज देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने